हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में, जो कि हम पढ़ रहे हैं कीपिंग क्वाइट। और कीपिंग क्वाइट का आज जो वीडियो आने वाला है वो है वन लाइन आंसर, मतलब छोटे छोटे आंसर्स की मैं बात करूंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी पोएम एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगी। वन लाइन आंसर्स की मैं बात करूंगा, 5वें नंबर का हमारा वीडियो होने वाला है। लीजिए सर, क्वेश्चंस के साथ में सीधा बात करूंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द सेकंड पोएम नेम इज। हमारी सेकंड पोएम जो है उसका नाम क्या है? तो बताओ, देखिए फटाफट से कमेंट कर दो तुरंत स्पीड के साथ में, हमारी सेकंड पोएम का नाम क्या है? कि सर हमारी सेकंड पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, शांति बनाए रखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द पोइट? पोइट कौन है कीपिंग क्वाइट का? तो सर पेब्लो नेरुडा हमारा इस पोइम का पोइट है, पेब्लो नेरुडा, पेब्लो नेरुडा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करना चाहूंगा, व्हाट डज द पोइट वांट? कवि क्या चाहता है? अदर्स, दूसरों से, टू डू, कि दूसरे क्या करे, दूसरे लोग क्या करे। दूसरे लोगों को सर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट, आत्म निरीक्षण करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए, ये करना चाहिए दूसरों से, कवि ये चाहता है। तो सर टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट। कीप क्वाइट, शांति बनाए रखो और इंट्रोस्पेक्ट करो, शांति बनाए रखो और इंट्रोस्पेक्ट करो। देखो ये होता है जादू। पहले पोइम पढ़े, फिर एक्सटेट के क्वेश्चन करे, अब छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, और जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो सारा याद ही हो जाएगा। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोइट? हमें कवि के अनुसार शांति क्यों बनाए रखनी चाहिए? हमें कवि के अनुसार शांति इसलिए बनाए रखनी चाहिए क्योंकि सर हमें पीस चाहिए, पीस चाहिए सर, हमें पीस, PEAC, सर हमें शांति चाहिए, पीस चाहिए। कवि के अनुसार चुप क्यों रहना चाहिए? तो सर कवि के अनुसार चुप इसलिए रहना चाहिए क्योंकि सर हमें शांति चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, स्टिल का मीनिंग बताओ, STILL, स्टिल। व्हाट डज द पोइट मीन बाय स्टिल? स्टिल का मतलब क्या है? तो सर स्टिल का मतलब होता है क्वाइट, शांति बनाए रखो, क्वाइट, शांति बनाए रखो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोइट मीन बाय लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज? आओ किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं, इस लाइन का मीनिंग बताओ, इस लाइन का मीनिंग क्या होगा? आओ किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब है सर कीप क्वाइट, शांति बनाए रखो। क्या बनाए रखो? चुप्पी बनाए रखो, शांति बनाए रखो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। क्वेश्चन नंबर 7 कि सर व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? द मूड ऑफ द पोइट, कवि का मूड क्या है? इन द सेकंड एक्सट्रैक्ट, जो सेकंड एक्सट्रैक्ट पढ़ा था, जो सेकंड पैराग्राफ पढ़ा था, उसके अंदर कवि का मूड क्या था? कि सर कवि बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव था और अवेयर था, बहुत ज्यादा आत्मनिरीक्षण की बात कर रहा था और सचेतता की बात कर रहा था। इंट्रोस्पेक्टिव और अवेयर। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब सेल्फ टेस्ट, सेल्फ टेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट माइट द ह्यूज साइलेंस? तो सर ह्यूज साइलेंस का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग। ह्यूज साइलेंस का मतलब क्या था? यहां पर समझ लो क्या है ह्यूज साइलेंस का मतलब? अंडरस्टैंडिंग। ए ह्यूज साइलेंस मीन, एक ह्यूज साइलेंस का मतलब है वी आर एबल टू अचीव पीस। ह्यूज साइलेंस का मतलब है कि हमें क्या प्राप्त करनी है? हमें शांति प्राप्त करनी है। अचीव पीस, हमें शांति प्राप्त करनी है इन दिस साइलेंस। इस साइलेंस के अंदर जब आप एकदम शांत हो जाओगे तो उस शांति में आपको क्या चाहिए? उस शांति में आपको पीस चाहिए। व्हाट इज द ह्यूज साइलेंस? इस ह्यूज साइलेंस का मतलब है कि सर हमें अचीव, मतलब क्या चाहिए? हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीस चाहिए, शांति चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सैडनेस इन द पोएम दैट द पोइट स्पीक्स अबाउट? इस कविता के अंदर कवि ने कौन से दुख की बात की है? इस कविता में कवि ने कौन सी सैडनेस की बात की है, कौन से दुख की बात की है? तो कौन सा दुख था? अपने आप को ना समझना, नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, ये आ गया सर। वायलेंस बिकॉज ऑफ द थॉटलेसनेस ऑफ पीपल, ये मैंने पहले करवाया था, बट इसको हटवाकर मैंने क्या करवाया? इसको हटवाकर मैंने क्या करवाया था? कि सर नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, ये है मेन आंसर। नॉट अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, OURSELVES, नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। अपने आप को ना समझना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अपने आप को ना समझना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। अपने आप को ना समझना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। यही इस कविता का सबसे बड़ा दुख है, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे। व्हाट डज द पोइट हिंट? हमारा कवि क्या हिंट देता है? कवि का हिंट क्या है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। कवि क्या हिंट देता है? कि जीत तो जाओगे, जिंदा कोई नहीं बचेगा। इससे क्या हिंट दे रहा है हमारा कवि? इससे हिंट दे रहा है कि सर आयरनी है,
जैसे मैंने पढ़ाया था ना, साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का लॉर्ड, ब्रह्मांड का देवता, लेकिन काम क्या करता है, कचरा चुगता है। तो वो भी आयरनी था। और ये भी आयरनी है कि तुम जीत तो जाओगे बट नो सर्वाइवर्स, जिंदा कोई नहीं बचेगा। तो ऐसी जीत का करोगे क्या, ऐसी जीत का करोगे क्या? इस कविता के अंदर टोन कौन सी टोन का यूज किया गया है? तो सर मैंने बताया था सार्कास्टिक। कौन सी टोन का यूज किया हमारे कवि ने? सार्कास्टिक, व्यंग्यात्मक, सार्कास्टिक टोन का यूज किया था। कौन सी टोन का? सार्कास्टिक। क्वेश्चन नंबर 12 कि सर द एक्सप्रेशन नो सर्वाइवर्स मीन, अरे नो सर्वाइवर्स का मतलब है कि सर नो लाइफ। नो सर्वाइवर्स का मतलब क्या हो गया? जिंदा कोई नहीं बच रहा है, नो लाइफ। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डज द पोइट वांट, कवि क्या चाहता है लोगों से? टू डू फॉर 1 सेकेंड, कि वो 1 सेकेंड के लिए क्या करे? कवि क्या चाहता है लोगों से कि वो 1 सेकंड के लिए क्या करे? वो चाहता है, कवि क्या चाहता है? कवि चाहता है कि सारे के सारे लोग साइलेंट हो जाए। सारे के सारे लोग क्या हो जाए? साइलेंट हो जाए, एकदम साइलेंट हो जाए और मोशनलेस हो जाए। मतलब कोई भी अपने हाथ पैरों को ना हिलाए, कोई भी अपने हाथ पैरों को ना हिलाए। टू बी साइलेंट, बंदा साइलेंट हो जाए और मोशनलेस हो जाए। कवि क्या चाहता है लोगों से? 1 सेकंड के लिए लोग क्या हो जाए? साइलेंट, मोशनलेस, साइलेंट, मोशनलेस, साइलेंट, मोशनलेस, साइलेंट, मोशनलेस। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट डज द पोइम कीपिंग क्वाइट टीच अस, ये कविता हमें क्या सिखाती है? बताओ, ये कविता हमें क्या सिखाती है? पूरी पोइम का रिवीजन हो रहा है। ये कविता हमें क्या सिखाती है ना? व्हाट डज द पोइम कीपिंग क्वाइट टीच अस, हमें क्या सिखाती है? ये कविता हमें सिखाती है, सुनो, टू बी पीसफुल, कि हमें किस में रहना चाहिए? शांति, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। टू बी पीसफुल, हमें क्या रहना चाहिए? पीसफुल, 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 रट लो, PEACE, हमें पीसफुल में रहना चाहिए, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। टू बी पीसफुल, हमें पीसफुल रहना चाहिए। थॉटफुल रहना चाहिए, थॉटफुल मतलब हमारे विचारों को, कौन सा विचार? जो हमें रियल में हमारी प्रोग्रेस करे, उस विचार में थॉटफुल रहना चाहिए। थॉटफुल, विचारशील, THOUGHT, हमें क्या रहना चाहिए? थॉटफुल रहना चाहिए, थॉटफुल रहना चाहिए। एंड हैव फीलिंग्स, और हमें फीलिंग्स रखनी चाहिए, और हमें फीलिंग्स रखनी चाहिए ब्रदरहुड की, और हमें फीलिंग्स रखनी चाहिए ब्रदरहुड की, और हमें फीलिंग्स रखनी चाहिए ब्रदरहुड की। ये कविता हमें क्या सिखाती है? तो सर ये कविता हमें 3 चीजें सिखाती है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो शांति बनाए रखो, पीसफुल। दूसरी क्या सिखाती है? इंट्रोस्पेक्ट, ये थॉटफुल का मतलब इंट्रोस्पेक्ट, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करो, सेल्फ टेस्ट करो, है ना? इंट्रोस्पेक्ट सिखाती है, मतलब थॉटफुल रहना सिखाती है। और तीसरा ब्रदरहुड में रहना सिखाती है, भाईचारे की भावना। ये कविता हमें 3 बातें सिखाती है। व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीच अस, क्या सिखाती है? पीसफुल रहो, थॉटफुल रहो, और फीलिंग रखो किसकी? ब्रदरहुड की, भाईचारे की भावना रखो, है ना? जबरदस्त पॉइंट। व्हाट डज द अर्थ टीच अस, हमारी पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? व्हाट डज द अर्थ टीच अस, ये पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? ये पृथ्वी हमें क्या सिखाती है ना? ये पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? कवि लास्ट में बोलता है, कवि लास्ट में बोलता है, लास्ट वाले पैराग्राफ में, कि ये जो पृथ्वी है ना, ये दिखने में तो बंजर दिखती है सर, ये पृथ्वी दिखने में तो बंजर दिखती है, लेकिन कुछ दिनों बाद में ये हरी 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 भरी हो जाती है। सर ये ऑटम के अंदर तो हमें बंजर नजर आती है, AUTUMN, ऑटम के अंदर तो सर ये हमें बंजर नजर आती है, बट जैसे ही स्प्रिंग ऋतु आती है, बसंत ऋतु में ये खिल जाती है। तो ये पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? देयर इज लाइफ, ये सिखाती है कि जीवन है। ये पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? कि देयर इज लाइफ, जीवन है किसमें? शांति में, शांत रहने में ही जीवन है। बार घोड़ा करने से जीवन नहीं है मेरे बच्चों, शांति, शांत शांत शांति ही जीवन है सर, है ना? लाइफ किसमें है? अंडर स्टिलनेस। लाइफ किसमें है? जीवन किसमें है? स्टिलनेस में, स्टिलनेस में जीवन है सर, स्टिलनेस में आपका जीवन है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 विच फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया इन द फर्स्ट लाइन? वी विल काउंट, तो सर इसमें W और W आया है, तो सर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन। कौन सा? एलिट्रेशन, एलिट्रेशन अलंकार यूज किया गया। ALLITERATION, एलिट्रेशन का यूज किया गया बेटा। किसका? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच की सर? एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉटिक? एग्जॉटिक का मीनिंग क्या है? कविता के अंदर बताया गया था ना, व्हाट है एग्जॉटिक मूवमेंट, क्या शानदार मूवमेंट होगा। एग्जॉटिक का मतलब अनयूजुअल, असामान्य, है ना। एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है? असामान्य, अनयूजुअल, असामान्य मूवमेंट होगा। कैसा एग्जॉटिक का मूवमेंट? एग्जॉटिक का मतलब क्या है? EXOTIC, एग्जॉटिक का मतलब क्या है? तो सर एग्जॉटिक का मतलब है अनयूजुअल। क्या मीनिंग है? अनयूजुअल। और अनयूजुअल का मतलब होता है बच्चों असामान्य, असामान्य। क्या मीनिंग होता है? असामान्य होता है। बोलो मेरे लाडलो, आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 18, एंटोनिम बताओ, विलोम शब्द बताओ। किसका? सडन। सडन का मतलब होता है अचानक से। सडन का मतलब क्या होता है? अचानक से। कि सर SUDDEN, सडन। सडन मतलब होता है मेरे बच्चों अचानक से, इसको सडन बोलते हैं और इसका हिंदी में मीनिंग होता है अचानक। अचानक से मेरे बच्चों, अचानक से। तो इसका अपोजिट, इसका विलोम क्या होगा? अचानक से का विलोम क्या होगा? धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो ग्रेजुअल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ग्रेजुअल। और ग्रेजुअल का मतलब होता है सर धीरे धीरे। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे। ग्रेजुअल धीरे धीरे, ग्रेजुअल धीरे धीरे। रट लेना, याद कर लेना, बार बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 19, मैन नीड्स टू लर्न। मैन मतलब मानव को। बेटा मैन का मतलब क्या होता है? मैन का मतलब होता है सर मानव जाति। यहां पर मेन का मतलब क्या है? मानव जाति को। नीड मतलब क्या होता है बेटा? कि सर नीड का मतलब होता है आवश्यकता है, आवश्यकता, है ना। नीड मतलब आवश्यकता, कि मेन को आवश्यकता है, मानव को जरूरी है, आवश्यकता है। लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना। लर्न का मतलब क्या होता है बच्चों? सीखना। अच्छा, मानव को किससे सीखने की जरूरत है? मानव को किससे सीखने की जरूरत है? मैन नीड्स, मानव को जरूरत है। लर्न मतलब सीखने की, फ्रॉम मतलब से। मानव को किससे सीखने की जरूरत है? लास्ट वाले पैराग्राफ में आया था, पृथ्वी से मानव को सीखने की जरूरत है। अर्थ, पृथ्वी से, पृथ्वी से मानव को सीखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 20, द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, एंटायर ह्यूमैनिटी, पूरी मानव जाति से कवि क्या चाहता है? पूरी की पूरी मानव जाति से। एंटायर मतलब पूरी और ह्यूमैनिटी मतलब मानव जाति, पूरी की पूरी मानव जाति से कवि क्या चाहता है? वॉट, वॉट द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, क्या चाहता है? पूरी मानव जाति से कवि क्या चाहता है? शांति बनाए रखो, कीप स्टिल, कीप स्टिल, कीप क्वाइट, कामनेस, कामनेस, पीसफुल, पीसफुल, ये सब चाहता है। ठीक है, तो सर ये 20 क्वेश्चन थे। ये कितने क्वेश्चन थे? ये 20 क्वेश्चन थे जिसकी बात मैंने आप लोगों के साथ में करी। तो सर ये हमारा 5वें नंबर का वीडियो था। अब जो वीडियो आएगा 6 नंबर का, वो आएगा सर बड़े क्वेश्चन आंसर के। इसका मतलब अगला जो वीडियो आएगा 6 नंबर का, वो क्वेश्चन आंसर, बड़े क्वेश्चन आंसर में स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब आज छोटे वाले क्वेश्चन आंसर, 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस आपको। ये दूसरी पोएम की सीरीज चल रही है, फिर तीसरी पोएम की सीरीज चलेगी। इस तरीके से कंटिन्यूअस हमारा वर्क चलता रहेगा। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, अपने स्कूल में इधर उधर सब लोगों को बताइए। ठीक है, अभी विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।